स्वर्गवासी हमारे सेनानी, वीर सेनानी, हमारे श्रद्धेय आदरणीय जो हमारे साथ नहीं रहे, उन सुरेंद्र सिंह सेंगर साहब को, उनकी स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। और जिस वीर भूमि से सेंगर साहब थे, आप सब उस वीर भूमि से है। और हमारे महासचिव भी मैं अभिमान से कहता हूं कि वो भी भिंड निवासी इस वीर भूमि से, एक क्रांतिकारी भूमि से। हमारा संगठन 29 राज्यों में है। यकीन मानिए, आप इतने लोग नहीं है, आपके पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक हर स्टेट में आपकी संगठन है। जिस कश्मीर में 5 लोग जमा नहीं होते, वहां 100 लोगों ने मिलकर आंदोलन किया है इस बार। भाइयों, हमारी मांगे स्पष्ट है और हमारी मांगे सरकार तक पहुंचाई गई है। हम दिल्ली से आ रहे हैं, रात भर का प्रवास कर यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं। सरकार को हमारी मांगे मालूम है। 7,500 और महंगाई भत्ता, ये हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो हम आग लगा देंगे, कुर्सियां हिलवा देंगे। हमारे पास इतनी शक्ति है जितनी किसी राजनीतिक पार्टी के पास आज नहीं है। आज हमारे पास 63 लाख लोग हैं, 63 लाख परिवार है और हर परिवार में 5 सदस्य, 10 सदस्य। अगर इसका गुना किया जाए, यकीन मानिए 3.5 करोड़ वोट आपके हाथ में, आपके मुट्ठी में। हम रोज हमारी सभा श्रद्धांजलि से शुरुआत करते हैं। ये बड़ी खेद की बात है, बहुत खेद की बात है। हमारे पास समय नहीं है। इनके नखरे सहने के लिए हम यहाँ पैदा नहीं हुए हैं। हमने देश बनाया है। हर एक ने हमने पैसा जमा किया है वहां पर। 40 साल हमने नौकरी करके पैसा जमा किया और उस पैसों का हिसाब हम इनसे लेंगे। अगर हमारा पैसा इनके पास रखा है, 4.25 लाख करोड़ रुपए आपके पेंशन फंड में, आपका पूरा फंड 14 लाख करोड़ का है और 4.25 लाख करोड़ इनके पास पेंशन फंड में होने के बावजूद अगर ये अपनी मांगे पूरी नहीं करते तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हमारी मांग पूरी तरह से पूरी नहीं हुई तो यकीन मानिए इनके कैंडिडेट को हम टक्कर देंगे। ये क्षमता हम में। हम किसी के भी खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो उसको गिरा तो पक्का। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, न हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, लेकिन हमारी लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई। हमारी भी जिंदगी एक बार है। इस एक बार की जिंदगी में आज से लेकर मरने तक हम खून के आंसू पीकर नहीं जी सकते। हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। आज से लेकर मरने तक हर दिन हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। ये देश हमारा है, हमारे बाप का देश। जो चंद गुंडे यहाँ पे राजनीतिक पार्टी बना के राज करते हैं, वो किसी भी पक्ष के हो, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। आज ज्येष्ठों का भारत है और ज्येष्ठ भारत का सम्मान उसके घर में, उसके समाज में, इस व्यवस्था में होना चाहिए। जिस व्यवस्था ने हमको आज भिखारी बना दिया, उस व्यवस्था को हम बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। यही एक असली भारत है जहाँ ना धर्म है ना जात है। हमारा रिश्ता ना धर्म का ना जात का, हमारा कर्म का रिश्ता। इन्होंने हिंदुस्तान बांटा है, लोगों को बांटा है, रंगों को बांटा है, भगवानों को बांटा है। हम उन सबको इकट्ठा करेंगे, हम हिंदुस्तान बनाएंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। अगर सरकार हमारा हक देने से कतराती है तो सरकार को अगली बार के लिए सोचना होगा। ये इतनी बड़ी शक्ति। आपसे मेरी इतनी विनती है कि आपकी जो यूनिटी है, जो एकता है, वो बनाए रखें। और हम लोग यकीन मानिए
आपका हक आपके पीछे लेके भागेंगे, आपके हाथ में रखेंगे, मजबूर करेंगे। मजबूर करेंगे, सही है, मजबूत हो जाएगा। आज बजट सेशन चल रहा है, कल से शुरू हुआ है, परसों से। वहाँ पे कुछ खैरातें बांटी जा रही है। हमें भी कोई अगर खैरात में 3,000 या 2,000 रुपए देगा, ठुकरा देंगे, लेंगे, लेकिन लेंगे और फिर लड़ेंगे। 7,500 और महंगाई भत्ता लेके रहेंगे। जितने ज्येष्ठ नागरिक हैं हमारे, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। जो लोग ईपीएस में लिए नहीं गए लेकिन उस संस्थाओं में काम किया है, उनको ईपीएस के पेंशन का हकदार भी हम बनाना चाहते हैं। उनसे आप रकम वसूल कीजिए जो रकम उन पे बनती है, और उनको एरियर्स दीजिए जो उनका एरियर्स बनता है। दोनों का हिसाब कीजिए और छोटी रकम जो बनती है ले लीजिए, लेकिन उन्हें भी जीने का और पेंशन पाने का हक। ये मांगे हमने सरकार के पास रखी है, और सरकार को मालूम है कि हमारी ताकत जो है सत्य की ताकत है। हमारी ताकत ऐसी वैसी ताकत नहीं, कोई राजनीतिक जुगाड़ नहीं है, ये जुगाड़ू ताकत नहीं है। हमारी ताकत एक सत्यता इसमें है, एक सत्य है, और इसकी वजह से सरकार हमारी तरफ नजर उठा के नहीं देख सकती। यकीन मानिए, अगर हम नजर उठाएंगे तो उनकी नजर झुकेगी। ये ताकत हम में। मैं इतना ही कहूंगा, आपका मुझे अभिमान है। हमारी जो लड़ाई है इसमें कुछ हमें विजय मिला है, पूरा विजय अभी तक नहीं मिला है, पूरी विजय अभी तक नहीं मिली, कुछ विजय हमें मिली। पहली बात, आज हमारा एक टी शर्ट पहन के या वैसे भी ईपीएस का कोई आदमी किसी कमिश्नर के कार्यालय में जाता है तो उसको सम्मान होता है, पहले उसको अंदर नहीं आने देते, क्योंकि उनको मालूम है अगर ये घुसने नहीं देंगे तो लोग आके उनकी कॉलर पकड़ने की ताकत रखते हैं। दूसरी बात, कम्युनिकेशन का मुद्दा उन्होंने पूरी तरह से मान लिया है। पहले हयात कम्युनिकेशन का पैसा कटता था, अब 15 साल के बाद आपने कम्युनिकेशन की रकम, आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा, जितना आपको पहले मिलता था उतनी आपकी पेंशन हो जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाएं, ये अपनी मांग मान्य हुई है, और दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। उसमें दिल्ली की जो हमारी टीम है उनको हमने बता दिया है कि ये स्वास्थ्य सेवा का जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर बारीकी से नज़र रखी जाए, उसमें जो जो कमियां हैं हमें बताएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी स्कीम ये चलाए, फर्जी स्कीम चलाए और बोले आपको स्वास्थ्य सुविधा दे दी, आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ। हम ठोस सिस्टम चाहते हैं जिसके हम और अपने परिवार के जो हम पर अवलंबित सदस्य हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरह से मिले, और उसके लिए हमारी टीम कार्यरत है दिल्ली में। उसके बाद जिनको 1,000 रुपये पेंशन नहीं है, कम्युटेशन का मुद्दा हटने के बाद उनको सबको 1,000 रुपये पेंशन तो होने ही वाली है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ये आपकी जीत है, लेकिन आपकी हमारी सबकी पूरी जीत तब होगी जब 7,500 और महंगाई भत्ता हम में से हर किसी को। वो दिन दूर नहीं है, 13 तारीख तक बजट है, उसके अंदर ये फैसला हो जाना चाहिए, और मार्च में आचार संहिता लगेगी। उसके पहले अगर फैसला नहीं होता है तो इनके सारे कैंडिडेट को हराने की ताकत नहीं। मुझे एक बात और मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजावत साहब ने भी मुझे कहा है, मुझे याद आया। हम कल अभी दिल्ली से आ रहे हैं, कल हम परसों के दिन भगीरथ जी प्रसाद से मिले थे, आपके सांसद जी। हम उनसे इसलिए मिले, इसलिए नहीं कि वो आपके सांसद हैं, इसलिए मिले कि वो एक IAS अधिकारी रह चुके हैं। उनको ये जो बदमाश अधिकारी है उनकी चाबियां मालूम है कहाँ रखी है, और वो एक पॉलिटिशियन भी। इस हिसाब से हम उनसे मिले थे, और उनको हमने कहा कि आपके कहने पे हमने अनशन तोड़ा है,
दिल्ली का जो हमने आमरण अनशन आत्मदाह था, आपके कहने पे तोड़ा है, क्योंकि आपको मंत्री जी ने भेजा था। अब मंत्री जी से भी मिले। भागीरथ जी प्रसाद ने कहा कि उन्होंने 20 सांसदों की एक टीम बना रहे हैं। हमने भी हमारे सांसदों को बोल के उनके साथ जोड़ दिया है। ये 20 सांसद मोदी जी को मिलने वाले हैं 1-2 दिन में, और उनको अपनी पीड़ा बताने वाले हैं, और ये बताने वाले हैं कि आप कुछ करो, नहीं तो हम तो गए काम। मोदी जी आप कुछ करो, नहीं तो आपके सांसद हारने वाले हैं, ये स्पष्टता है उनको बोलने वाले। अभी आज से लेकर 13 तारीख तक जहाँ जहाँ आंदोलन हुए नहीं है, वहाँ आंदोलन होने चाहिए। और हम एक पत्र बना रहे हैं जो आपको सभी एमपी को देना है। उसमें हम स्पष्ट लिख रहे हैं कि अगर इस बजट सेशन में हमारा काम नहीं हुआ तो आपको हराने की जिम्मेदारी ये संगठन लेगी। देश के हर एमपी को ये पत्र जाएगा, हर सांसद। इसके अलावा हम कई मंत्रियों से मिले। पीयूष जी गोयल जो आज अर्थसंकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं जेटली जी के अभाव में, उनको हम मिले हैं, उनको निवेदन दिया है, उनको निवेदन मिला है, उनको विषय मालूम है। उसके अलावा जुएल ओराम नाम के एक मंत्री है, उनसे भी हम मिले। वो मंत्री आदिवासी क्षेत्र के, इसमें मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा